बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। उसके बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवार की मौजूदगी में यह पोस्टमार्टम होगा, चूंकि परिवार के सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बांदा की जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, अस्पताल में उसकी मौत हुई है। साथ ही गाजीपुर में सुपुर्द खाक भी किया जाएगा, इसकी तैयारी भी की जा रही है। अब मुख्तार की मौत पर सियासत भी शुरू है। मुख्तार के बेटे ने, जैसा हमने बताया, कि साजिश का आरोप लगाया है कि मौत के पीछे गहरी साजिश है। जेल के भीतर उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ये भी बात सामने आई है। मुख्तार ने जेल में जहर देने की शिकायत की है। यह तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी की संस्थानिक हत्या की गई है, ये पप्पू यादव जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने आरोप लगाया। मुख्तार की मौत की जांच हो, ये बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है। पूर्वांचल के जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मायावती का बयान इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी से ही 5 बार के विधायक भी थे, महू इलाके से। 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर 63 से ज्यादा मामले दर्ज थे अलग अलग, और 8 मामलों में सजा हुई थी, जिसमें से 2 में उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई थी। और इस बीच इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई, आपको ये बता रहे हैं कि एक तो यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हार्ट अटैक के बाद में अस्पताल उसे लाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। बांदा की जेल में ही हार्ट अटैक आया, क्योंकि बांदा की जेल में ही वो बंद था। रात 8:30 बजे के करीब मौत हुई यूपी में। इसके बाद पूरी यूपी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धारा 144 लागू कर दिया गया है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना इसके रिएक्शन में ना हो जाए। इसके बाद मौत पर सियासत लगातार चल रही है। तेजस्वी यादव का बयान आया, पप्पू यादव का बयान आया, मायावती के बयान भी हमने आपको बताया, और इसके अलावा सब तरफ से बयान चल रहे हैं। सही इलाज नहीं करने का आरोप परिवार के लोगों की तरफ से भी लगाया गया है, और जेल के भीतर स्लो पॉइजन उन्हें दिया जा रहा था। एक साजिश का आरोप भी परिवार लगा रहा है। इधर दफनाने के लिए गाजीपुर में तैयारी कर ली गई है, जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो, और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी, ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक। तो मुख्तार अंसारी, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि 30 जून 1963 को गाजीपुर में जन्म हुआ, वहीं पर सुपुर्द खाक की तैयारी है। मऊ सीट है यूपी की। इस सीट से, विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहा है। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला भी हुआ था। मुख्तार के 3 साथी इस हमले में मारे गए थे, लेकिन मुख्तार बाल बाल बच गया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी, और इस मामले में उम्र कैद की सजा भी सुन रहे थे। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय था मुख्तार, चूंकि माफिया था। माफिया के बाद में राजनीति में आकर एक बाहुबली नेता की छवि बन गई थी। कई अलग अलग मामलों में अपराधी थे, और 63 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। मुख्तार अंसारी की इन सब के बीच आज खबर आई कि बांदा की जेल में जहां बंद थे, वहां पर हार्ट अटैक आया और निधन हो गया। 1990 में सत्यानंद राय मर्डर केस में नाम सामने आया। 1991 में बनारस में कांस्टेबल की हत्या में भी सामने आया था नाम। 90 के दशक में माफिया ब्रिजेश सिंह से दुश्मनी भी हुई। सरकारी ठेकों को लेकर ब्रिजेश और मुख्तार आपस में भिड़ भी गए। 96 में एएसपी पर जानलेवा हमले में भी मुख्तार का नाम सामने आया। 1996 में ही मुख्तार पहली बार एमएलए भी बना था। ब्रिजेश सिंह की सत्ता को इसके बाद उसने कमजोर किया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी का अपहरण भी किया था। वर्णित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, लखनऊ उनके पास चलते हैं। वर्णित, ये पूरा कच्चा चिट्ठा तो हम रख ही रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, और जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, अब उस पर राजनीति भी हो रही है। परिवार वाले गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कुछ अब तक इसको जोड़कर देखा जाए?
देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन किया गया योगी सरकार के द्वारा, जिस तरीके से जो अवैध कब्जे किए हुए थे मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के द्वारा, उसके ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उसके बाद जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब की जेल में बंद थे, उनको वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिवक्ता रहे, जो सरकारी वकील है, उन्होंने पूरी कोशिश करके और जो पूरी सरकारी मशीनरी थी, अपनी पूरी कोशिश से उनको लखनऊ लाया गया और उसके बाद उन्हें जो है बांदा जेल में शिफ्ट करवाया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रयास किए गए खबर तोड़ने के लिए, जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था मुख्तार अंसारी का और उनके परिजनों का, उसको पूरी तरीके से बस किया गया। आपने सही बताया कि करीब 3 दशक हो गए जब से मुख्तार अंसारी का जो वर्चस्व है वो पूर्वांचल में फैला हुआ था। बड़े बाहुबली नेता और माफिया डॉन जो है वो कहलाए गए। कई इनके ऊपर संगीन केसेस जो है दर्ज है, करीब 63 केसेस जो है वो इनके ऊपर जो है वो दर्ज है। और उन सबके उनमें से जो पहला कन्विक्शन जो है वो 2022 में हुआ और वो हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी सरकार में। तो उसको देखते हुए कई बार जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आरोप भी लगाती थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो। अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो पॉलिटिकल जो बयानबाजी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि इस पूरे घटनाक्रम को भी जो है पॉलिटिकल उसका माइलेज लेने की और यही वजह है वर्णित की इस पूरे मामले में पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। 144 लगा दी गई है धारा, और गाजीपुर जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाना है वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। इन सब के बीच सुरक्षा को देखते हुए या किसी तरह की कोई अप्रिय रिएक्शन ना हो इसमें एक्शन पर, इन सब को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। धारा 144 लगाई गई है। जैसे ही ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है, आपने कल उनका मेडिकल बुलेटिन पढ़ा होगा, देखा भी होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। 8:45 पे मृत्यु हो गई थी और 10 बजे तक भी इसकी पुष्टि जो है वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से नहीं की गई। कोई भी बयान नहीं जारी किया गया। क्यों? इसके पीछे खास वजह ये थी कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना चाहता था। वो चाहता था कि जब ये खबर बाहर आए उससे पहले वो पूरी तैयारी कर चुका हो, जिसके चलते हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये थी कि कल रात में ही, देर रात में डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, वो दोनों ही मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वहां से भी मॉनिटरिंग जो है लगातार की जा रही थी। चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। इस वक्त गाजीपुर में जहां पे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जहां पे अंतिम संस्कार होगा मुख्तार अंसारी का, वहां पर भी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। बीती रात भी हमने देखा किस तरीके से मुख्तार अंसारी के पैतृक गांव में जो है जो मुस्लिम पक्ष के कई युवा थे वो वहां पे पहुंचे और खूब नारेबाजी जो है वो हुई। और उसके बाद में उनके परिवार के ही उनके जो भतीजे हैं वो जब बाहर निकले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो है इस तरीके से नारेबाजी ना करें और प्रशासन का जो है सहयोग करें। उसके बाद हमने देखा कि जो लोग थे जो इकट्ठा हुए थे वो धीमे धीमे जो है वहां से हट गए थे। लेकिन आज जो दो बड़ी डेवलपमेंट जो है इस केस में है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली डेवलपमेंट है कि जो पोस्टमार्टम है वो पूरा हो चुका है। उसी के साथ साथ जो शव है उसको ले जाने का पूरा रूट प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसमें किस तरीके से लेके जाया जाएगा। 400 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जिसको कवर किया जाएगा और 26 गाड़ियों का काफिला जो है वो इसमें मौजूद रहेगा, जिसके अंदर पुलिस, एम्बुलेंस और भी कई जो परिवार के जो लोग होंगे उनका भी काफिला होगा। वही अब्बास अंसारी को जो इनके बेटे हैं, थोड़ा सा हमारे सहयोगी वर्णित का जो ऑडियो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, लेकिन जो बात उन्होंने जानकारी दी ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि पोस्टमार्टम अब हो चुका है और यहां से अब शव को ले जाने की तैयारी है, चूंकि गाजीपुर में उनका सुपुर्दे खाक किया जाएगा। करीब 400 किलोमीटर का यह सफर है और इसको लेकर भी पूरे तैयारियां कर ली गई हैं। कौन कौन सी गाड़ियां इस दौरान रहेंगी ये सब तैयारी की जा रही है। वर्णित, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।